अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। दुआ करेंगे इस आगाज के साथ। ए अल्लाह जो दुआओं को कबूलियत बख्शता है, अपने हबीब और उनकी आल के सदके में पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखें, आमीन। आगाज में सबसे पहले मौसम की बदलती रुतों की बात करते हुए आपको खबर दें कि बलूचिस्तान के जिला बोलान और हरनाई के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। बोलान नदी में तुगयानी से गैस पाइपलाइन टूट गई और मच को गैस की फ्राहमी मुअत्तल हो गई है। मूसलाधार बारिश के बायस हरनाई में सैलाब का खतरा है, जबकि नशेबी इलाकों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। जबकि तेज बारिश की वजह से हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में आज से पीर तक बारिश की पेशगोई कर दी है, जबकि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। नेशनल पार्टी के सरबराह मीर हासिल बजिंजो इंतकाल कर गए। मरहूम कैंसर के मर्ज में मुब्तला और कराची में जेर इलाज थे। मैयत आबाई इलाके रवाना कर दी गई, जबकि तदफीन गजदार के इलाके नाल में आज शाम 5 बजे होगी। सेनेटर हासिल बजिंजो के इंतकाल पर सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। मीर हासिल बजिंजो 3 फरवरी 1958 को बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में पैदा हुए थे। उनके वालिद मीर गौस बख्श बजिंजो को सूबे का पहला गवर्नर होने का एजाज हासिल है। उन्होंने 1975 में कोयटा से मैट्रिक तक तालीम हासिल की, जिसके बाद उन्होंने आला तालीम के लिए कराची का रुख किया। मीर हासिल बजिंजो ने 1989 में अपने वालिद के इंतकाल के बाद सियासत के मैदान में कदम रखा था और पाकिस्तान नेशनल पार्टी का हिस्सा बने थे। 1990 में पार्टी टिकट पर पहली बार इंतखाबात में हिस्सा लिया और रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो कई बार जेल की सलाखों के पीछे भी गए। 2003 में उन्होंने नई सियासी जमात नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। 2008 में आम इंतखाबात का बायकॉट किया और 2009 में सेनेटर मुंतखब हुए। 2013 में मुस्लिम लीग नून की मदद से बलूचिस्तान में नेशनल पार्टी इख्तियार में आई और यूं इसकी क़यादत ने कौमी तवज्जो हासिल की। मीर हासिल बजिंजो 2014 में इसके सदर भी बने थे। मीर हासिल बजिंजो इंतकाल कर गए हैं। मरहूम कैंसर के मर्ज में मुब्तला और कराची में जेर इलाज थे। और कोरोना का जिक्र करें तो मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 630 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 2,91,588 हो गई है। कोरोना से मजीद 10 अफराद जान की बाजी हार गए और जाँ बहक अफराद की तादाद 6,219 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर 2,73,579 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना केसेस के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। कोरोना केसेस के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 630 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 2,91,588 हो गई है और मजीद 10 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। जहाँ बहक अफराद की तादाद 6,219 हो गई है और मुल्क भर में कोरोना से मुतासर 2,73,579 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 630 केस रिपोर्ट हुए। मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। आज जो कोरोना के केसेस में तो कमी देखने में आ रही है और आए रोज आज जो कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं उनकी जो वाज़ेह 24 घंटों में देखा जाए तो 630 जो है नए कोरोना के केसेस सामने आने के बाद अब तक मुल्क भर में कोरोना की मजमूई केसेस की तादाद 2,91,588 तक जा पहुंची है। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद के हवाले से अगर देखा जाए तो मजमूई जो तादाद है वो 6,219 है। सिंध में कोरोना के केसेस की तादाद 1,27,381 तक जा पहुंचने जो तादाद है। इसी तरह पंजाब देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है, जहां पर 95,958 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा से कोरोना के केसेस की तादाद 35,543 है। इस्लामाबाद में 15,453 जो केसेस हैं वो अब तक कंफर्म हुए हैं और इसी तरह अगर देखा जाए बलूचिस्तान में तो 12,424 केसेस वहां से रिपोर्ट हो चुके हैं। आजाद कश्मीर से भी जो है 2,223 हैं और गिलगित बल्तिस्तान से जो है कोरोना की मजमूई जो तादाद है अब तक कोरोना केसेस की वो 2,604 तक जा पहुंची है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी, आप अपडेट कर रहे थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू की वबा की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया की टीमें दौरे कर रही हैं और घरों में डेंगू के लार्वे तलाश करने के लिए उन्हें मुकम्मल तौर पर चेक किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन।
शहर में डेंगू से निपटने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू की वबा की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया की टीमें दौरे कर रही है और घरों में डेंगू के लार्वे तलाश करने के लिए उन्हें मुकम्मल चेक किया जा रहा है। इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्विलेंस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड अदनान रशीद ने वफाकी कॉलोनी का दौरा किया। डेंगू वर्कर्स की हाजिरी और कारकर्दगी को मॉनिटर किया गया। डेंगू लार्वे की चेकिंग के दौरान रूम कूलर से एक डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे एसी शालीमार ने मौके पर तलब करवाकर घर के मालिकान को वार्निंग जारी कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज मरी ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया गया। अफसरान ने यूसीज मकीनों को डेंगू बारे आगाही भी दी। उन्होंने यूसीज मकीनों को घर के बाहर, अंदर और गिरदोनवा में पानी खड़ा न होने की हदायत भी जारी की। जिले अफसरान डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल की हदायत पर डेंगू सर्विलेंस जारी रखे हुए हैं। डीसी लाहौर शहरियों से अपील कर रहे हैं कि वो डेंगू के मूजी मर्ज पर काबू पाने के लिए जिले इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें। कैमरामैन मोहम्मद आमीन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। फजाई सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए दौरान सफर फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। सिविल एविएशन ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। एविएशन इंतजामिया ने अंदरून और बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। ट्रैवल एडवाइजरी 20 अगस्त से 31 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल रहेगी। ट्रैवल एडवाइजरी में अंदरून मुल्क सफर करने वालों के लिए प्रोटोकॉल पर पाबंदी आयद कर दी गई। CAA की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक मुसाफिरों को लेने आने वाले ड्राइवर्स पार्किंग में गाड़ी के अंदर बैठने के पाबंद होंगे। एयरपोर्ट मैनेजर समाजी फासले पर अमल दरामद करवाने का पाबंद होगा। मुसाफिर दौरान सफर फेस मास्क पहनने के पाबंद होंगे, जबकि दौरान फ्लाइट मुसाफिरों को खाने पीने की अशिया मुकम्मल पैकिंग में दी जाएंगी। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना भी लाजिम करार दे दिया गया है। मुसाफिरों से PCR टेस्ट वसूल करने वाली एयरलाइन को समाजी फासले के तहत सीटें न छोड़ने की रियायत होगी। मुसाफिरों से PCR टेस्ट वसूल करने वाली एयरलाइन को समाजी फासले के तहत सीटें न छोड़ने की रियायत होगी। दौरान सफर मुसाफिर अपनी सीट पर ही बैठने का पाबंद होगा। दौरान सफर घंटे बाद कैबिन क्रू मुसाफिरों को हैंड सैनिटाइजर्स की फराहमी यकीनी बनाएंगे, जबकि फ्लाइट में मौजूद मुसाफिरों और क्रू का मुकम्मल डाटा और मोबाइल फोन टीमों को देना भी लाजमी करार दे दिया गया है। जबकि मुल्क भर में एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को लेने आने वालों के दाखिले की इजाजत नहीं होगी। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का दूसरा दौर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। कहते हैं वफ्द पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की सोच की अक्कासी करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी के साथ मेरी मुलाकात दोनों ममालिक के लिए मुफीद साबित होगी। वज़ीर आज़म से इस दौरे से मुतल्लिक बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरा डेलीगेशन है ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की सोच की अक्कासी करेगा और मुझे उम्मीद है कि फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ जो मेरी मुलाकात हो रही है वो दोनों मुल्कों के लिए मुफीद साबित होगी। महंगाई हर शय की कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया है। बच्चों के खिलौने भी इस महंगाई से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। खिलौनों की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान वालिदैन अपने ही मासूम ख्वाहिशों की पूरा नहीं कर सकते, जबकि दुकानदार भी कमाई कम होने पर परेशान है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। गुर्बत के भी क्या रंग हैं। कहते हैं भूखे को गोल चांद भी रोटी दिखाई देता है और गरीब के पास खिलौने भी हों तो बेचने का सामान होंगे। मुनाफाखोरों की तिजोरियों में बंद मालो जर मुआशरे में महंगाई का रूप धार कर गरीब की सांसें तंग कर रहा है। अब तो खिलौने भी इस कदर महंगे हो गए हैं कि गरीब अपने बच्चों को चांद से खेलने का कहते हैं। न हाथ आएगा न खरीदना पड़ेगा, वरना तो खरीदने वाले खिलौने तो सिर्फ बच्चों का जी ही ललचाए रहते हैं। खरीदे कौन? हर चीज में महंगाई है, कौन सा सस्ता है अभी हम अफोर्ड ही नहीं कर रहे। जितनी महंगाई है कोई चीज खरीद ही नहीं पा रहा, ना खिलौने ना कोई खाने पीने की चीज। जिस चीज को पूछो वही महंगी है, बंदा क्या करे। छोटे भाई के लिए मैं खिलौने लेने आ रहा था तो ये खिलौने इतने ज्यादा महंगे हैं तो फिर मेरे पास पैसे भी कम थे तो मैं से ये खिलौने खरीदने जा रहे थे। अब दुकानदार की भी सुनिए कि बूढ़े बाप की टूटती कमर की लाठी बनने के लिए पढ़ाई को खैराबाद कहकर सड़क के किनारे खिलौने बेचने पड़े तो अंदाजा हुआ कि हालात के बेरहम थपेड़े जवान हड्डियों का चूरा कर देते हैं। लॉकडाउन की वजह से कहते मेरे वालिद साहब का कारोबार बंद हो गया था और पहले जब दुकानें खोलते थे और पुलिस आते बंद कर देंगे। पढ़ाई का शौक था, मिलते कहते मैट्रिक पढ़ लो या 12 तक पढ़ लो, इसी वजह से घर में राशन के लिए पैसा नहीं था
तो खिलौने बेचने पड़ गए। आटे, रोटी, दाल, चीनी को ही रोना क्या कम था कि अब मासूम बच्चों के खिलौनों की कीमतें भी बच्चों तो क्या बड़ों की भी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने अशियाए खुर्दोनोश के साथ साथ बच्चों के लिए खिलौने खरीदना भी मुश्किल कर दिया है। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। कराची के इलाके मलीर में भी दीगर इलाकों की तरह एलानिया के साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की तवील बंदिश के बायस घरेलू और कारोबारी निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है। मजीद जान लेते हैं अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। शहर कायद में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और गर्मी के होने के बावजूद भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना है। शहरियों का कहना है कि न दिन में सुकून है और न ही रात में। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं मलीर के इलाके के, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है लाइट की। आप बताएं कितने घंटे बिजली जाती है और किस तरह गुजारा होता है? जनाब ये लाइट जो है कोई उसकी प्रॉब्लम ही यहाँ टाइमिंग ही नहीं है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल जीना खराब किया हुआ, इससे बेहतर तो पीएमटी में बंदा आग लगा दे। दूसरी बात ये कि देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी का आप मौसम देख रहे हैं, कुछ भी यानी वो नहीं है। अभी देखें बच्चा बिल्कुल यानी एक बच्चा और तबीयत उसकी खराब है, गर्मी है तो उसको बोला गया कि उसको थोड़ा ठंड में रखें, मगर क्या कि कोई वो यानी पुरसाने हाल नहीं है। आप बताएं किस तरह आप गुजारा करते हैं? अभी आप रक्षा ले आए। पहले तो मैं कहूँगा कि ब्रदर लाइट ना होने के बराबर है। लाइट होनी तो चाहे होती नहीं है यहाँ पर, सुबह जब भी नहीं है, रात भर नहीं है, जब भी घर आओ लाइट होती नहीं है। अभी खाना खाने घर पे आओ, मैं सुबह से लाइट गई भी अभी तक नहीं आई। आप बताएं किस तरह गुजारा हो रहा है बगैर लाइट के? बगैर लाइट के कोई गुजारा नहीं आ रहा। हम सिंध हुकूमत को कहते हैं और वफाकी, हमारे साथ क्या तुम लोग कर रहे हो, कौन सा खेल खेल रहे हो? हम बिल्कुल जलील हो गए, जलील ख्वार हो गए, सारा दिन लाइट नहीं, बच्चे बेजार हो गए हमारे। आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका कहना है कि बिजली न दिन को होती है और न रात को, नींद भी नहीं कर सकते। बच्चे बड़े सब परेशान हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसको बहाल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलें कम हो सकें। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। पेशावर में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। चीनी 112 रुपए किलो फरोख्त होने लगी है। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। आज बिल्कुल पेशावर में महंगाई का जो भूत है वो सर सर कर बोल रहा है। दिन ब दिन जो है वो महंगाई होती जा रही है, जबकि जो आटा है उसकी कीमतों के बाद अब चीनी जो है वो भी गायब होते हुए दिखाई दे रही है, महंगी होती जा रही है। जबकि पिछले दिनों जो चीनी थी वो जो परचून में फरोख्त किए जा रहे हैं दुकानदार 95 रुपए किलो जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि वो 5-10 रुपए अपने रख के अभी जो है 112 रुपए जो है वो कीमत दी जा रही है। जबकि पेशावर में और मुज़ाफ़ाती इलाके में 112 रुपए किलो जो है वो चीनी फरोख्त की जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उससे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे, चीनी की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? चीनी अस्सलाम वालेकुम, चीनी 112 रुपये फी किलो मिलती है और बाजार में मिलती भी नहीं है, बहुत कम मिलती है, लेकिन 112 और आवाम इसकी लेने की सिताब नहीं रखती। आवाम बहुत गरीब है और हुकूमत को चाहिए जो वादे हुकूमत ने किए उसको पूरे करे। बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि जो हुकूमत ने वादे किए थे वो वफा होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हैं उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से जो चीनी है उसकी कीमतें जो है दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं, जिससे जो आवाम है पेशावर की, जो गरीब मुतवस्सित तबका है, वो इस महंगाई के जो चक्की है उसमें पीसता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इनका ये भी कहना है कि हुकूमत जो है वो इस पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों पर एक्शन ले ताकि इनको जो है वो रिलीफ मिल सके। अवैस महमूद आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में गदागरों की भरमार ने शहरियों का सफर करना मुश्किल कर दिया। शहर के हर ट्रैफिक सिग्नल पर गदागरों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मुसाफिर कहते हैं कि गदागरी एक पेशा अख्तियार कर चुकी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से उनके खात्मे के लिए भी इकदाम नहीं किए जाते। मज़ीद जान लेते अपने नुमाइंदे इजलाल हैदर से। जी इजलाल, आगाह कीजिएगा। लाहौर का शायद ही कोई ऐसा सिग्नल हो जहां पर प्रोफेशनल बैगर मेड मौजूद नहीं है और हर इशारे पर जितने भी शहर लाहौर के सिग्नल्स हैं वहां पर प्रोफेशनल जो भीख मांगने वाले हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त दुबई चौक का जो सिग्नल है वहां मौजूद हूँ। यहाँ 2 या 3 नहीं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे यहाँ पर जो प्रोफेशनल गदागर हैं वो मौजूद हैं और हर इशारे पर शहरियों को तंग कर रखा है। और इसके अलावा वाइपर जो हैं वो हाथ में पकड़कर विंड स्क्रीन साफ करने के लिए हर गाड़ी को
आकर रोकते हैं और उसके बाद जो है वो पैसों का तगादा करते हैं, जिसके बाद शहरियों को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया दावे तो कर रही है कि वो जो प्रोफेशनल गदागर हैं उनको उनकी पकड़ दकड़ का सजा जारी रखे हुए है, लेकिन ऐसा ज़ाहिर कहीं नज़र नहीं आ रहा। दुबई चौक हो, इसके बाद जो भेकेवाल मोड़ का सिग्नल है वहाँ पर, और इससे आगे अगर उसकी मोड़ के सिग्नल पर चले जाएं वहाँ, और मुल्तान रोड के जितने सिग्नल्स हैं, इसके अलावा जो दीगर शहर के सिग्नल्स हैं वहाँ हर सिग्नल पर 10 से 15 जो गदागर हैं प्रोफेशनल वो मौजूद हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए जा रहे जिससे ये जो प्रोफेशनल गदागर हैं जो सड़कों पर मौजूद हैं ये यहाँ मौजूद ना हो। जबकि जिस जगह मैं मौजूद हूँ दुबई चौक पर, ये सामने ही थाना है और थाने के सामने यहाँ एक बड़ी तादाद में प्रोफेशनल गदागर मौजूद हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है। जी सही, बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची एक बार फिर तकसीम हो गया। सिंध हुकूमत ने केवाड़ी को जिला बना दिया। साइट, बल्दिया, हारपर और माड़ीपुर के इलाके शामिल होंगे। सूबाई हुकूमत के फैसले के बाद अब शहर में अजला की तादाद 7 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, मशीर, चीफ सेक्रेटरी, मुतलका सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में सिंध ट्रस्ट एक्ट 2020 मंजूर कर लिया गया। सिंध ट्रस्ट एक्ट को FATF के मुताबिक बनाया गया है। काबीना को बताया गया कि कानून में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के इकदाम किए गए हैं। सूबाई काबीना ने इजलास में कमियाड़ी जिला बनाने की मंजूरी भी दे दी। कमियाड़ी जिला में साइट, बल्दिया, हार्बर और माड़ीपुर को शामिल करने की तजवीज पर गौर किया गया। सिंध काबीना को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि इस वक्त गरबी में 7 सब डिवीजन मंगू पीर, साइट, बल्दिया, औरंगी, मोमनाबाद, हार्बर और माड़ीपुर शामिल हैं। आबादी के हिसाब से जिला गरबी पूरे सिंध में बड़ा जिला है। इजलास में कुछ वज़रा ने खैरपुर को भी 2 अजला में तकसीम करने की तजवीज दी। सूबाई काबीना के इजलास में जिला जनूबी को डिस्ट्रिक्ट कराची का नाम देने की तजवीज के साथ शहर कायद के अजला को वहाँ के मशहूर इलाकों के नाम दिए जाने की भी तजवीज दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजलास से खिताब के दौरान कहा कि 28 अगस्त को लोकल गवर्नमेंट की मुद्दत खत्म हो रही है। ये सिंध हुकूमत की जमहूरियत पसंदी है। बाकी किसी सूबे में लोकल गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। हमने मेयर कराची को जेल से काम करने दिया और तावन किया। जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत की मजबूती के लिए काम करते रहेंगे। काबीना ने वज़ीर आला सिंध को लोकल बॉडीज को मुद्दत पूरी करने पर मुबारकबाद भी दी। पाक सरजमीन पार्टी ने नया जिला बनाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं कराची के हालात खराब करने में कौन मुलव्विस है सबको पता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अपने नुमाइंदे कराची में रखे और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आग और खून का खेल शुरू कर रही है। सूबाई हुकूमत करप्शन को छुपाने के लिए सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रही है। सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान भी कर दिया। ये किस मुंह से सूबे को बनाने की बात कर रहे हैं, और तुम वाटर बोर्ड की गटर लाइनों का इख्तियार तो तुम ले नहीं पा रहे हो। तुम सूबा बनाओगे, पीपल्स पार्टी MQM को सूट करती है और MQM पीपल्स पार्टी को सूट करती है। ये सूबे का नारा लगाते हैं यहां से अपनी बदकिरदारियों को छुपाने के लिए, तो वहां पर इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी को फायदा होता है। वो वहां से कराची को डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, फर्दर डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, तो इनका मुहाजिर कार्ड जिंदा हो जाता है। अभी सब जो है वो आ जाएंगे, अब सब कहेंगे देखो हम तो कह रहे थे सूबा बनाओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये रेसिपी है मुल्क दुश्मनी की। नरेंद्र मोदी इससे ज्यादा कोई अलग काम नहीं कर रहा मकबूजा कश्मीर में, एग्जैक्टली वही कर रहा है जो पीपल्स पार्टी कराची में कर रही है। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से जब पाकिस्तान में जमहूरियत की बिसात सो कॉल्ड लपेटी गई है, लोगों ने मिठाइयां तकसीम की हैं। कभी किसी ने सोची ये बात? इन्होंने आज भी वही हरकतें कर शुरू कर रखी हैं कि बड़े बड़े आमिर शर्मिंदा हैं, बड़े बड़े डिक्टेटर शर्मिंदा हैं। जब ये पावर में आते हैं तो उनसे बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं होता। सिंध काबीना ने वजीर आला की सरबराही में कराची की तकसीम का फैसला किया। हम इस मुतासिबाना और कराची दुश्मनी पर मबनी फैसले को मुस्तरद करते हैं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार के बीच सिंध हुकूमत पर गरज बरस। बोले दुनिया से नौआबादियाती निजाम खत्म हो गया, मगर पाकिस्तान में आज भी सरकारी अफसरान के अवाम के बुनियादी हुकूक खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कराची को मुकम्मल वजेरे जागीरदारों की कॉलोनी बनाने का फैसला किया गया है। कराची को मुकम्मल कॉलोनी बनाने का फैसला कर लिया गया है। किसकी? सिंध के वडेरों और जागीरदारों की। कराची में मैंडेट न होने के बावजूद, कराची के अवाम की सपोर्ट न होने के बावजूद मनमाने फैसले करके कराची के अवाम पर, कराची के शहरियों पर मुतासिबाना आमराना फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। आमराना तरीकों से सिंध के
शहरों को चलाया जा रहा है। यहाँ अपनी मुखालफत में उठने वाली हर आवाज को दबाने के लिए तकसीम करो और लड़ाओ और हुकूमत करो कि मंसूबे पर अमल हो रहा है। कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी ने शिकवा करते हुए कहा कि अब पीपल्स पार्टी सिंध को तकसीम कर चुकी, बस ऐलान करना बाकी है। कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है मगर इस शहर को कोई नहीं सोच रहा। सिंध काबीना ने वजीर बल्दियात को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का इख्तियार दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर लोकल काउंसिल का काम करेंगे। वजीर आला ने लोकल बॉडीज को मजीद मजबूत और बेहतर करने की हिदायत भी दी। लोकल गवर्नमेंट काउंसिल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती के मामले पर काबीना को बताया गया कि 29 अगस्त 2020 को तमाम लोकल बॉडीज मुद्दत पूरी करेंगे। काबीना नए इंतखाबात तक एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करे। वजीर आला सिंध काबीना ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट को मजीद बेहतर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में वजीर बल्दियात नासिर शाह, मुशीर वर्क्स निसार खोड़ू, मुशीर कानून मुर्तजा वहाब शामिल हैं। कमेटी दीगर पार्टी से भी मुशावरत करेगी। 1 माह में कमेटी अपनी सिफारिशात देगी। मुल्क में कोरोना वबा में कमी के बाद खेलों के मैदान भी आबाद हो गए। सादिकाबाद में खैरपुर मीरस और सादिकाबाद की टीम्स के दरमियान दिलचस्प हॉकी मैच खेला गया, जो सादिकाबाद ने 0 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना में कमी के बाद खेलों के मैदान भी आबाद हो गए हैं और कोरोना वबा से वीरान खेलों के मैदान दोबारा आबाद होना शुरू हो गए। सादिकाबाद में खैरपुर और सादिकाबाद की टीमों के दरमियान दिलचस्प हॉकी मैच खेला गया। तवील लॉकडाउन से परेशान खिलाड़ी भी मैच के इनेकाद पर बहुत खुश दिखाई दिए। मैच के आगाज से ही सादिकाबाद की टीम खैरपुर की टीम पर हावी रही। पै दर पै हमलों से सादिकाबाद टीम के खिलाड़ियों ने मुखालिफ टीम पर अपनी धाक बिठा दी। पहले हाफ में सादिकाबाद की टीम ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए 2 गोल कर डाले। खैरपुर की टीम ने अपने दिफा के लिए तवानाइयां सर्व की जो बेसूद साबित हुई। मैच के आखिरी मिनट में सादिकाबाद की टीम ने एक और गोल करके मैच 0 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। खैरपुर की टीम ने भी मैच के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। रहीम यार खान में गैर मयारी और मुजर सेहत खाने अवाम की जानों से खेलने लगे। 2 दिन में छोटे छोटे बच्चों में 16 अफराद मुजर सेहत खाना खाने से अस्पताल पहुंच गए। दूसरी जानिब गैर मयारी और नाकिस क्वालिटी खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई अमल में न लाई जा सकी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2 दिन में 16 अफराद मुजरे सेहत दूध पीने और गैर मयारी नाकस क्वालिटी के शवारमे खाने की वजह से हालत खराब होने के बाइस अस्पताल में दाखिल हुए। रेलवे स्टेशन पे है दूध वाला भाई, उससे हमने दूध लिया, घर आकर इनको पिलाया, ठीक है, और उसके बाद इनकी तकरीबन फजर के बाद तबीयत सबकी बिगड़ने लगी। उधर भी डॉक्टर से थोड़ा बहुत चेकअप कराया था लेकिन आराम नहीं आया। फिर हमने 1122 को फ़ोन किया, उसके अंदर रेस्क्यू आई और तकरीबन 4-5 मरीजों को रेस्क्यू में लेकर आए हैं। तकरीबन जो बच्चे थे उनको हम बाइक पर लेकर आए हैं। गैर मयारी दूध पीने का पहला वाकया नूरे वाली में पेश आया, जहां पर गैर मयारी दूध पीने से एक ही खानदान के 10 अफराद की हालत गैर हो गई, जबकि दूसरे वाकये में नाकिस क्वालिटी का शवारमा खाने की वजह से छोटी बच्ची समेत 6 अफराद की हालत बिगड़ गई। इन तमाम अफराद को शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान में दाखिल करवा दिया गया है। दूसरी जानिब ताहाल महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिस पर शहरियों की जानिब से महकमा फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। मकबूजा फलस्तीन में इसराइल की जारियत जारी। अमारात इसराइल डील के बाद फलस्तीनी इलाकों में हमले बढ़ गए। इसराइली फौज के गजा पर 10वें रोज भी फजाई हमले जारी हैं, जबकि इसराइली फौज की गजा पट्टी पर फजाई हमले और गोलाबारी की जा रही है। रात के अंधेरे में इसराइली फौज ने मिसाइल दागे। हमलों से कई मकाना तबाह होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि हमास की इसराइली जारियत की शदीद मुज़म्मत की गई है। अमारात इसराइल डील के खिलाफ फलस्तीन में मुजाहिरे जारी हैं।
मकबूजा फलस्तीन में इसराइल की जारियत जारी। अमारात इसराइल डील के बाद फलस्तीनी इलाकों में हमले बढ़ गए हैं। इसराइली फौज के गजा पर 10वें रोज भी फजाई हमले। इसराइली फौज की गजा पट्टी पर फजाई हमले और गोलाबारी। रात के अंधेरे में इसराइली फौज ने मिसाइल दागे। हमलों से कई मकानात तबाह होने की इतलात। हमास की इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। अमारात इसराइल डील के खिलाफ फलस्तीन में मुजाहरे जारी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर ममलिकत बराए खारजा अमूर अनवर करकाश ने इंकशाफ किया है कि दीगर कई अरब ममालिक भी इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करने के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से वीडियो लिंक पर गुफ्तगू करते हुए अनवर करकाश ने कहा कि मुत्तादिद अरब रियासतें इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की राह पर गामजन हैं। खित्ते को स्ट्रैटेजिक पेशरफ्त की जरूरत है। उन्होंने इंकशाफ किया कि फलस्तीनी हमेशा यहूदी आबादकारी के मुकाबले में उनकी जानिब से मदद के लिए देखते हैं। हमने इसराइल के इस इक़दाम को रोकने के लिए अमरीकी सालिसी के साथ होने वाले मुआहदे को कीमती मौका समझा। दोनों मुल्कों के माबैन होने वाला ये एक मुफीद मुआहदा है। इसराइल में सफारत खाना यरूशलेम के बजाय तिल अबीब में कायम किया गया। अमारात इसराइल मुआहदे पर कई मुल्कों ने सख्त तनकीद की। सऊदी अरब ने अमारात इसराइल डील पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। सऊदी वज़ीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने ये जरूर कहा कि फलस्तीनियों के साथ अमन कायम होने तक इसराइल से ताल्लुकात मुमकिन नहीं। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद मुहर्रमुल हराम की जिक्र करें तो मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आते ही फजा सोगवार हो जाती है। यकम मुहर्रमुल हराम को नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल सैयद शाहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर परचम की तब्दीली हुई, जिसमें सुर्ख परचम की जगह सोग और गम की निशानी स्याह परचम लहरा दिया गया। मुहर्रम अल हराम का आगाज होते ही करबलाए मोहल्ला में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर सुर्ख परचम की जगह स्याह परचम नस्ब कर दिया गया। लोगों ये जनाजा है इस्लाम के बानी का, आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। परचम तब्दील करने के दौरान रोजा इमाम हुसैन पर हजारों अज़ादारान ने हाजिरी दी और पुरसादारी का आगाज किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर सारा साल सुर्ख अलम लहराता है, जो इस बात का अक्काज है कि हक और बातिल की जंग ता क़यामत जारी है। मुहर्रम उल हराम के दौरान इमाम हुसैन के रोजे पर काले रंग का अलम लगाया जाता है, क्योंकि ये सोग के दिनों की निशानी है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ अलमदार करबला हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजे का परचम भी तब्दील कर दिया गया है। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आते ही मुल्क भर में सईदा कौनैन के लाल के गम में फर्श अज़ा बिछ गया और मजालिस और नौहा और मातम का सिलसिला शुरू हो गया है। लब पे जिक्र अहले बैत, आंखों में गमे हुसैन के अश्क, सीनों में सानह करबला का सोज और फजा में लब्बैक या हुसैन की गूंज। मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार होते ही जमीन पर फश अज़ा का एहतमाम हो जाता है। सैयद शुहदा इमाम अली मकाम और उनके जानसार साथियों की याद में अज़ादार अपने घरों में भी अज़ादारी का एहतमाम करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके सहाबे बावफा के गम में हर तरफ या हुसैन की सदाएं बुलंद होती हैं। इस्लामी साल का आगाज उम्मत मुसलमा को जहां हक और सदाकत के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, वहीं उसवा शब्बीरी पर दिलो जान से फिदा होने का तकाजा भी करता है। मुहर्रम वो महीना है जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में हक व बातिल, रज़ाए इलाही और ख्वाहिशात नफसानी के दरमियान हद फाजिल कायम करने वाली वो अजीम बेमिसाल कुर्बानी पेश की कि जिसकी रहती दुनिया तक मिसाल नहीं मिलती। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस और मकसद शहादत इतना बुलंद है कि हर जहन उन फज़ाइल, मरातिब और अजीम कुर्बानी का अहाता नहीं कर सकता जो खानदान नबूवत ने मैदान करबला में पेश की। मुसलमानों के तमाम मकातब फिक्र वाक़या करबला की याद अपने अपने अंदाज में मनाते हैं। कहीं मजालिस होती हैं तो कहीं दरूद सलाम की महफिल का इनेकाद, कहीं अलम उठाकर हक व सदाकत की गवाही दी जाती है,
कहीं कुरान को उसवा बनाने के अज़्म किए जाते हैं, तो कहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ढाए जाने वाले मजालिम को याद करके आंसू बहाए जाते हैं। इन्हीं दिनों नवासे रसूल की अजमत के कसीदे बयान किए जाते हैं, तो कहीं न्याज़े बत्ती नजर आती हैं, सबीलें लगाई जाती हैं। माह मुहर्रम में आलम इस्लाम शुहदाए करबला की अकीदत का असीर नजर आता है। मक्के में हज को उम्रे में तब्दील करने के बाद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला यकम मुहर्रमुल हराम को करबला में दाखिल होता है। हुसैन में कैसा शरफ ये पाया है। वाक़या करबला अपने दामन में गमो हुज़्न और रंजो अलम की दास्तान समोए हुए है। ये जुर्रत और शुजाअत, तस्लीम और रजा और बातिल के सामने सीना सिपर होने का वो पैगाम है जिसकी अहमियत कभी कम न होगी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस्लाम की बका और दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का बेमिसाल दर्स दिया। तारीख के औराक पलटते जाएं तो मालूम होता है कि यजीद की बैत से इनकार के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने नाना का शहर मदीना छोड़ना पड़ा। अहले बैत अतहार और साथियों का काफिला 28 रजब 60 हिजरी को मदीना से रवाना हुआ और 3 शबान को मक्का पहुंचा। यहाँ भी उन्हें सुकून से न रहने दिया गया और उनके कत्ल की साजिशें की जाने लगी। हज का मौसम आया तो मौला को कत्ल करने के लिए हाजियों के रूप में कातिल भेजे गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने काबे की हुर्बत बचाने के लिए एहराम खोल दिए और हज को उम्रा में तब्दील करके मक्का छोड़ दिया। मुसाफतें तय करता हुआ यह काफिला ज़ुहश्म के मकाम पर पहुंचा तो हुर ने लश्कर के हमरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का रास्ता रोका। हुर का लश्कर प्यास से जां बलब था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर और उसके लश्कर को पानी पिलाने का हुक्म दिया। हुर ने कहा वो इब्ने ज़ियाद के हुक्म की तामील करते हुए इमाम को इब्ने ज़ियाद तक ले जाना चाहता है। ताहम इमाम के इनकार पर हुर ने कहा कि अगर इमाम उसका कहा नहीं मानते तो वो किसी ऐसे रास्ते पर चले जो कूफा जाता हो और ना ही मदीना। इस गुफ्तगू के बाद इमाम फिर रवाना हुए तो हुर भी उनके साथ रवाना हुआ। इस तरह यह काफिला सफर तय करता हुआ यकम मुहर्रमुल हराम को नैनवा पहुंचा। इमाम ने पूछा ये कौन सी जगह है तो बताया गया कि ये करबला है। इमाम अली मकाम ने मकामी अफराद से जगह का नाम मालूम होने पर यही पड़ाव डाल दिया कि यही मंजिल थी। ये वो जगह है जहाँ कायनात का सबसे बड़ा मार्का हक को बातिल होगा। राह हक के मुतलाशियों को 72 शुहदा की कुर्बानी से ऐसी निशाने मंजिल मिल जाएगी जो क़यामत तक उनकी रहनुमाई करती रहेगी। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कराची में भी अशरा मुहर्रमुल हराम में हुकूमत की जारी करदा SOPs पर अमल करते हुए मजालिस का सिलसिला शुरू हो चुका है। परचम कुशाई के जरिए आगाज मुहर्रम की मुनासबत से मजालिस का इनाकात किया गया। के बाद कराची की इमाम बारगाहों में आलम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर स्याह परचम लगाकर आगाज मुहर्रम की मुनासबत से मजालिस बर्पा हुई। मजालिस में हुकूमत की जानिब से तय करदा ज़ाब्ता-ए-कार की पाबंदी करते हुए अज़ादारों ने शिरकत की। सोल्जर बाजार महफिल शाह शहीदा में आगाज मुहर्रम की मजलिस से अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने खिताब किया, जबकि मस्जिदो इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर, इमाम बारगाह शोहदा करबला अंचोली सोसाइटी, मस्जिदो इमाम बारगाह सैयदो शोहदा आयशा मंसिल, मस्जिदो इमाम बारगाह बाबुल इल्म नॉर्थ नाज़ाबाद और मलीर में मरकजी इमाम बारगाह जाफर तैयार सोसाइटी में आगाज मुहर्रम की मजालिस बर्पा हुई। जबकि इस हवाले से शहर की दीगर मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में भी मजालिस का इनेकाद किया गया। मस्जिदुल हराम में नमाजियों की जल्द इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का फैसला किया गया है। हरमैन शरीफैन के निगरान आला के अहकामात और SOPs पर अमल दरामद का आगाज हो गया। मताफ और दीगर मकामात पर समाजी फासलों के उसूल को मद्देनजर रखते हुए सफ़े बिछा दी गई। मस्जिदुल हराम में 24 घंटे सैनिटाइजिंग का अमल जारी रखने का हुक्म दिया गया है। हर नमाजी के दरमियान कम अज कम 2 मीटर का फासला लाजमी करार दिया गया है। चीन में तेल ले जाने वाला समुद्री जहाज कार्गो जहाज से टकरा गया। हादसे में 14 अफराद लापता हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा शंघाई के साहिल के नजदीक पेश आया। कार्गो शिप से टकराने के बाद तेल ले जाने वाले जहाज में आग लग गई और कार्गो शिप डूब गया। अफसोसनाक हादसे की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। हादसे के बाद मनाजिर देखे जा सकते हैं। हादसे के मकाम पर जारी इमदादी कार्रवाइयों में 3 अफराद को बचा लिया गया, जबकि हादसे में लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू की कोशिशें जारी हैं।
सोमालिया के कज़ाकों ने अमारात से रवाना होते हुए पनामा के परचम बरदार जहाज को अगवा कर लिया। जारदाफो के गवर्नर मूसा सलाह के मुताबिक जहाज अमारात से मोगादिशो की जानिब बंदरगाह जा रहा था कि सोमालिया के कज़ाकों ने बुध और जमेरात के दरमियानी शब 6 कज़ाकों ने हमला करके उसे अगवा किया। गवर्नर का कहना है कि अभी तक ये नहीं पता चल सका कि जहाज पर कितने मल्लाह सवार थे और उनका ताल्लुक किन ममालिक से है। सोमाली कज़ाकों के हाथों अब तक बेशुमार बहरी जहाजों को अगवा करके हमले को तावान के लिए यरगमाल बनाया जाता रहा है। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली का कहना है कि प्लेयर्स की भरपूर सपोर्ट हासिल है। तीसरे टेस्ट मैच में फतह के लिए मुश्तरका कोशिश करना होगी। उनका मजीद कहना था कि पहला टेस्ट के बारे में लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली, पिच देखकर 11 का फैसला करेंगे। इंग्लिश ऑलराउंडर और टेल एंडर्स के लिए बॉलिंग प्लान बनाया है, कोशिश करेंगे कि इनको रन्स ना करने दें। इंग्लैंड में हमेशा से टफ होती हैं, यहाँ पे बहुत कम इनिंग्स होती हैं जहाँ पे स्पेशली जब जो सर्कमस्टांसेस हमने लास्ट 3 टेस्ट मैचेस में देखे हैं, बॉलर की काफी फ्रेंडली विकेट्स रही हैं। तो तसलसल तो किसी भी जो भी ये वेस्ट इंडीज भी खेला, इंग्लैंड भी खेला, हम भी खेला, तो तसलसल तो इतना कहीं पे भी नजर नहीं आया बैटिंग में। एज ए वे बैटिंग बैट्समैन आसान नहीं होता है कि इंग्लिश कंडीशन में आके इंग्लिश बॉलर्स के अगेंस्ट सेंचुरी करना, फिर 150 करना, कंडीशंस जो होती हैं वो आसान नहीं होती बैटिंग के लिए। तो आई थिंक एज ए हम इसमें फोकस ये करते हैं कि हमारी एज ए टीम मैक्सिमम हम रन बनाने की कोशिश करें। बहुत सारे पॉजिटिव हैं, ऑब्वियसली वी नीड टू टेक 1 स्टेप अहेड टू विन द टेस्ट मैच इंशाल्लाह, और पूरी कोशिश करेंगे कि इसी चीज जो पॉजिटिव्स हैं उसको कंटिन्यू करें, उनको बेहतर करें और इंशाल्लाह ये अगला टेस्ट मैच जीत के जो है वो सीरीज को ड्रॉ करें। अब तक के लिए इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।